हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 10th लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज। और यार आज के इस सीरीज में हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में? तो कंट्रोल स्टेटमेंट आपके बेसिकली क्या होते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। ठीक है, मतलब जो कोड होता है हमारा कि मतलब वो कब एग्जीक्यूट होगा, हमें उसका कब स्किप करना है या कब हमारे कोड को रिपीट करना है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला आता है आपका डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। और दूसरा आता है आपका आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। और तीसरा आता है आपका जंप स्टेटमेंट। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में बेसिकली कितने टाइप के डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट आते हैं? तो पहला आता है इफ, दूसरा आता है इल्स, और तीसरा आता है मतलब इफ इल्स जिसको आप लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इफ इल्स लेटर स्टेटमेंट। ओके, और चौथा आएगा आपका टर्नरी। ठीक है, और पांचवा आएगा स्विच। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन करके समझते हैं। ओके, तो लेक्चर 11। ओके, तो पहले आता है सॉरी तो पहले आता है आपका इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट तो आपको पता होगा अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ रखी होगी। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट में जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट ए इक्वल 8। ठीक है, 5 हमारे पास। ठीक है, तो इसका बेसिकली जो सिंटैक्स होता है, यहाँ पर इफ लिखते हैं। ठीक है, इस इफ के अंदर कोई कंडीशन आती है। ठीक है, कंडीशन आती है, मैं लिखता हूँ सपोज कि हमारा ए ग्रेटर देन है 0 से। ठीक है, और जब ये कंडीशन ट्रू होती है तभी इसके अंदर का कोड चलता है। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोड लिखते हैं। ठीक है, कोड हमने जैसे लिखा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और मैं लिखता हूँ कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो मैं लिखता हूँ कि ये यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट करे, ये यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट करे। ठीक है, तो इसको चलाते हैं नॉड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, हेलो जावा स्क्रिप्ट, इसने क्या प्रिंट कर दिया? हेलो जावा स्क्रिप्ट। तो ये कहाँ से आया होगा हेलो जावा स्क्रिप्ट? ओके, इसको ए प्रिंट करना चाहिए था ना, कंसोल डॉट लॉग, ए की वैल्यू देनी चाहिए थी ना इसे। तो एक मिनट इसको डिलीट करते हैं, इसको ओपन करेंगे हम, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ठीक है, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। तो अब अगर अगेन इसको चलाते हैं नोड इंडेक्स डॉट जावा स्क्रिप्ट, तो ये दे रहा हमें 5। ठीक है, ए की वैल्यू दे रहा, यानी जब इफ के अंदर की कंडीशन अगर ट्रू है तभी हमें ए के अंदर की वैल्यू देगा। ओके, तो अगर मैं लिखता हूँ कि ये फॉल्स है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर मैं फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, सपोज -5 है, तो यानी ए 0 से बड़ा नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स आती है तो ये कंडीशन क्या है, हमारी चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो रन करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, कुछ चला यहाँ पर नहीं चलाना। तो मतलब अगर इफ के अंदर की कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी इसके अंदर का कोड चलेगा। ठीक है, तभी इसके अंदर का कोड चलेगा। ठीक है सॉरी। अब इसी के साथ आता है इल्स स्टेटमेंट। तो इल्स स्टेटमेंट का मेन चीज क्या है कि इल्स स्टेटमेंट हमेशा आपके इफ स्टेटमेंट के साथ ही लगता है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के साथ कैसे लगता है आपका, अगर ये इफ के अंदर की अगर कंडीशन ट्रू है तो तब तो इसके अंदर का कोड चलेगा, लेकिन अगर इसके अंदर की कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो हम लगाते हैं इल्स स्टेटमेंट। क्या लगाते हैं? एल्स स्टेटमेंट। क्या लगाते हैं? एल्स। और एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, इसलिए यहाँ पे से डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस और कोड लिखा जाता है। अगर ये चलेगा तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर प्रिंट होगा हमारा क्या, हाई। यहाँ पर प्रिंट होगा हाई, यहाँ पर प्रिंट होगा, मैं इसको लिखता हूँ हाई। क्या प्रिंट होगा? हाई। ठीक है, ऐसे। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये चलेगा। पहले मैं लिखता हूँ कि क्या ये, पहले सपोज कंडीशन अगर ट्रू आएगी तो हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन हमारी अगर फॉल्स होती है तो अब क्या चलेगा हमारा? तब चलेगा नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तब क्या आएगा? हाई, यानी एल्स वाला कोड चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा? एल्स वाला कोड चलेगा। ठीक है,
अच्छा, तो इफ स्टेटमेंट सीख लिया और एल्स स्टेटमेंट हमने सीख लिया। अब यहीं पे हम सीखेंगे टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर क्या सीखेंगे, टर्नरी ऑपरेटर, ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में बेसिकली इसका सिंटेक्स जो होता है, इसका सिंटेक्स होता है, सपोज जैसे हमारे पास ये कोई यहाँ पे लिखी जाती है, कोई कंडीशन लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, कंडीशन आती है, ठीक है। क्या ये कंडीशन ट्रू है, पीएम चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है, ओके, ये क्या है, इसका सिंटेक्स है। तो अब इसको हम करते हैं, जैसे सॉरी इसी को करते हैं सपोज, जो ये ऊपर वाला है जो हमने इफ इल से किया ना, उसी को हम टर्नरी ऑपरेटर से करते हैं, ठीक है, उसी को हम टर्नरी ऑपरेटर से करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है लेट ए इक्वल 5 था ना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन, कंडीशन क्या लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं कि क्या ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ऐसा कर लिया, ओके। अब एक्सप्रेशन आएगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो इसमें प्रिंट होगी ए की वैल्यू, ओके। अब प्रिंट होगी ए की वैल्यू, और अगर ये नहीं होगा तो कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे प्रिंट होगा हाई, क्या प्रिंट होगा, हाई हमारा प्रिंट होगा, ओके, हाई हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस ऊपर वाले को कर देते हैं कमेंट, ठीक है, ताकि हमें एरर ना दे, इसको कर दें कमेंट। तो अब इसको रन करेंगे, ठीक है, इसको कर दिया रन नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, यस, ये क्या दे रहा, 5 दे रहा। तो मतलब हमने इफ इल्स को हम मतलब इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन, अगर सपोज ये कंडीशन अगर फॉल्स आती है, यहाँ पर अगर माइनस है, तो तब क्या प्रिंट होगा हमारा, नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तब क्या प्रिंट होगा हमारा, हाई प्रिंट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको टर्नरी ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इसके बाद इफ इल्स यानी इफ इल्स लेडर, ठीक है, जहां पर बार बार इफ इल्स इस तरह से स्टेटमेंट आते रहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उसको, तो ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इफ, या फिर उसके बाद फिर एल्स, ठीक है, फिर इफ और फिर एल्स, इस तरह से ये चलता रहता है, ठीक है। सॉरी इफ एल्स, ओके, इस तरह से ही चलता रहता है, इसको हम इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ओके। तो इसका क्या मतलब है, हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास है किसी स्टूडेंट के मार्क्स, और हम उसको डिनोट करते हैं एम वेरिएबल से, ठीक है। सपोज कोई स्टूडेंट मार्क्स लेके आता है एग्जाम में 70 मार्क्स लेके आता है, ओके, कितने मार्क्स लेके आता है, 70 मार्क्स लेके आता है, वेरी गुड, ओके, 70 मार्क्स लेके आता है। अब अगर मैं करता हूं यहां पर इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, सॉरी, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हुए, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हुए, तो उस कंसोल डॉट लॉग, तो उसके सपोज ग्रेड है उसके ए ग्रेड, ठीक है, उसके सपोज ए ग्रेड, ओके। अगर स्टूडेंट मार्क्स लेके आता है 90 से ऊपर, तो उसे ग्रेड मिलता है ए ग्रेड। लेकिन अगर एल्स, देखो एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं आते ना, तो हम कंडीशन लगाने के लिए यहाँ पे एल्स इफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल्स इफ लिखते हैं, ठीक है, एल्स इफ लिखते हैं। या फिर अगर उसके मार्क्स 90 से ऊपर नहीं है, अगर यदि उसके मार्क्स 90 से ऊपर है, तो उसको ग्रेड मिलेगा ए, नहीं तो ग्रेड मिलेगा बी। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितने होंगे, 80 से ऊपर होंगे, तो उसको ग्रेड मिलेगा बी, वी, कंसोल
डॉट लॉग, ठीक है, उसको ग्रेड मिलेगा बी ग्रेड, उसको बी ग्रेड मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके मार्क्स मतलब 80 से ऊपर भी नहीं हुए तो उसके मार्क्स कम 70 से ऊपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एल्स इफ लगाएंगे, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगे 70 से, ठीक है। और अगर 70 से ऊपर है, मार्क्स से 70 के बराबर है, तो उसको ग्रेड मिलेगा कंसोल डॉट लॉग ग्रेड सी ग्रेड, उसको क्या मिलेगा, सी ग्रेड मिलेगा, ठीक है। और अगर उसके मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो उसको सी ग्रेड मिलेगा, अगर नहीं है तो उसके मार्क्स अगर 60 होंगे तो उसको डी ग्रेड मिलेगा। इस तरह से हम एल्स इफ लगाते हैं, ओके। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो उसको कंसोल डॉट लॉग ग्रेड मिलेगा, डी ग्रेड मिलेगा। कौन सा ग्रेड मिलेगा, डी ग्रेड मिलेगा, ठीक है, डी ग्रेड मिलेगा। और अगर इतने भी नहीं होंगे तो एल्स होगा, डायरेक्ट क्या होगा, एल्स यहाँ पर डायरेक्ट कंसोल, चलो एक काम करते हैं, डी ग्रेड के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं इफ वाली, ठीक है, 60 तक उसको पहुंचा देते हैं या 50 तक पहुंचा देते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू सपोज 50 है, ठीक है, तो ग्रेड मिलेगा कितना, ई ग्रेड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एफ ग्रेड लगाएंगे, कंसोल डॉट लॉग और इसको ग्रेड मिलेगा डी ग्रेड, ओके, डी ग्रेड मिलेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। और अगर इसके मार्क्स इतने भी नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग ग्रेड मिलेगा एफ ग्रेड मिलेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको वापस से समझाता हूँ आपको। तो हम अभी कौन सा कर रहे हैं, एफ इल्स स्टेटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एफ इल्स लेटर स्टेटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स है 70, ठीक है। तो मार्क्स के लिए हमने वेरिएबल कौन सा चूज किया, एम नाम का वेरिएबल में चूज किया, ठीक है। हम बोलते हैं कि अगर उसके मार्क्स 90 से ऊपर है तो उसको ग्रेड मिलेगा ए, अगर उसके मार्क्स 90 से ऊपर नहीं हुए, तो अगर उसके मार्क्स 80 से ऊपर होंगे तो वहां पर लगाया हमने एल्स इफ और वहां पर ग्रेड दिया बी। पहले था सिंपल इफ इल्स, यानी अगर इफ नहीं होगा तो ये होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, अगर ये नहीं होगा, अगर उसके मार्क्स 90 से ऊपर हैं तो ग्रेड ए मिलेगा, लेकिन अगर उसके मार्क्स 90 से ऊपर नहीं है, 80 से ऊपर है, यहाँ पर कंडीशन भी है ना, इसलिए हमने यहाँ पर ये दी भी है और कंडीशन भी, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया, एल्स इफ मार्क्स 90 से ऊपर ग्रेड ए, नहीं तो, और एल्स इफ मार्क्स 80 से ऊपर ग्रेड बी, और मार्क्स अगर 70 से ऊपर होंगे तो ग्रेड सी मिलेगा, मार्क्स अगर 60 से ऊपर होंगे एल्स इफ, नहीं तो मार्क्स 60 से ऊपर होंगे तो डी, नहीं तो ग्रेड ई। अगर इनमें से कुछ नहीं होगा तो एल्स हो जाएगा कि इनमें से कुछ भी नहीं है, तो उसको ग्रेड मिलेगा एफ ग्रेड, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को भी। तो इसको प्रिंट करके बताते हैं, नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, ठीक है, नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट। तो उसको ग्रेड मिल गया सी, क्यों, क्योंकि इसके मार्क्स थे 70। अब अगर मैं यहाँ पे मार्क्स कर देता हूँ इसके 90 कर लेता हूँ, तो उसको क्या ग्रेड मिलेगा बताओ, नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, इसको ए ग्रेड मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मार्क्स कर देता हूँ 50 या 40 कर देता हूँ, तो इसको कितना ग्रेड मिलेगा, नॉट इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, इसको एफ ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे, ये वाले स्टेटमेंट भी समझ गए होंगे, ठीक है, ओके। इफ स्टेटमेंट समझ लिया, ठीक है, इफ इल समझ लिया, ओके, और एल्स भी हमने समझ लिया, ठीक है, टर्नरी भी हमने समझ लिया, ओके। अब आते हैं अपने लास्ट वाले पॉइंट पे, स्विच वे, ठीक है। इफ समझ लिया, एल समझ लिया, इफ इल्स लेटर हमने समझ लिया, टर्नरी भी हमने समझ लिया। अब आते हैं स्विच स्टेटमेंट पे, ठीक है, अब आते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट पे, ओके। स्विच स्टेटमेंट पे ये है हमारा 5th वाला, ओके, ये है हमारा 5th पॉइंट, स्विच स्टेटमेंट क्या है, स्विच स्टेटमेंट, ओके। तो इसमें क्या है बेसिकली, लेट हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, सपोज हमने एक वेरिएबल लिया एक्स करके, ठीक है, एस नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है। इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं 3, ओके, इसमें हमने वैल्यू डाल दी 3 डाल दी। अब यहाँ पे लिखेंगे स्विच,
स्विच लिख दिया। और स्विच के अंदर क्या आती है, कंडीशन आती है, सॉरी स्विच के अंदर क्या आएगा, ये वेरिएबल आएगा, एक्स नाम का हमने एक वेरिएबल स्विच के अंदर डाल दिया, ठीक है। मतलब स्विच के अंदर बेसिकली एक्सप्रेशन रहता है, ये एक्स ये तो आपका डिजिट होगा 1 2 3 4, या फिर आपका कोई स्ट्रिंग होगा ABCD इस तरह से, ठीक है, या फिर कोई फ्लोटिंग पॉइंट होगा, यहाँ पर ये सब चल सकता है, ठीक है। तो स्विच के अंदर एक्सप्रेशन डाल दिया एक्स, और एक्स की वैल्यू है 3, ओके। अब ब्रेसेस लगाएंगे ऐसे ये वाले, ठीक है। अब इसके अंदर बनेंगे केसेस, इसके अंदर क्या बनेगी, केसेस, केस 1, केस 1, ठीक है, केस 1, ओके, केस 1 बना दिया, ठीक है। और केस 1 बना दिया। अब यहाँ पर क्या, कंसोल डॉट लॉग, सपोज यहाँ पे प्रिंट होता है 1 प्रिंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही बनाएंगे हम केस 2, क्या बनाएंगे, केस 2, यहाँ पर प्रिंट होता है सपोज कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर 2 प्रिंट होता है, ठीक है, ओके। अगर हम बनाते हैं केस 3 बनाते हैं, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, ओके। यहाँ पर सपोज प्रिंट होगा 3, ठीक, कितना प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, वेरी गुड। यहाँ पर सपोज कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर प्रिंट होगा 3 प्रिंट होगा, सॉरी यहाँ पर प्रिंट होगा 4, बट इससे पहले क्या लिखना था मुझे, केस लिखना था ना, केस 4 है, ठीक है, केस 4 है, सपोज केस क्या है, 4 है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, अब आते हैं इस पे, समझाने पे आते हैं अब, ठीक है। तो जैसे हमने क्या लिखा, यहाँ पर है हमारे पास लेट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको स्विच के अंदर डाल दिया हमने x, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो x में वैल्यू 3 है, ये 3, और इसके अंदर हमने लिखा कई सारे केसेस लिए, तो x के अंदर जो वैल्यू है 3, वो किस केस से मैच कर रही है, वो जिस केस से भी मैच कर रही होगी उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देगी। वो किससे मैच करी, केस नंबर 3 से मैच कर रही है ना x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 3 प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं, प्रिंट करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, इसने कितना प्रिंट कर लिया, 3 और 4, जबकि इसको प्रिंट करना चाहिए था केवल 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे पता क्या चल रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस चल रहा, यहाँ पर कंटिन्यूअस चल रहा, मतलब अगर हम जैसे ये आ गए, इसने डायरेक्ट जंप कर दिया ना 3 से, मतलब 1 2 से नहीं देखा, डायरेक्ट 3 पे आ गया, इसने 3 भी प्रिंट कर लिया, और 3 के बाद जितने भी थे वो सब इसने प्रिंट कर लिए, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये केवल 3 को ही प्रिंट करे, इसके बाद वाले प्रिंट ना करे, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं ब्रेक का, BREAK, हम यहाँ पर यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड का, किसका यूज करते हैं, ब्रेक कीवर्ड का, ठीक है। तो जब मैं लूप में आपको पढ़ाऊंगा ना, जंप स्टेटमेंट में, तो वहां पर मैं ब्रेक भी पढ़ाऊंगा, तो वहां पर बार बार ब्रेक नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेक का यूज यहीं पर होता है, इस तरह से ब्रेक का यूज होता है कि ये वाले यहाँ से ब्रेक हो जाए, केवल 3 आ जाए बस। तो अब अगर मैं वापस से इसको प्रिंट कराता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, केवल 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ओके। और ये आपने समझ लिया, ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे किसी केस से मैच ना करे, तो यहाँ पर अगर 3 ना हो, यहाँ पर अगर 5 लिखा होगा, तो तब क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हमारा एक और केस बनेगा डिफॉल्ट करके, क्या बनेगा, डिफॉल्ट, ये लिखा हुआ डिफॉल्ट, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे कि इनवैलिड वैल्यू आपकी क्या है, इनवैलिड वैल्यू कौन सी, 3 की, यहाँ पर कोई है ही नहीं, 3 लिखा हुआ है ही नहीं 3, तो इसलिए, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या डाला, 3 डाला ऊपर, यहाँ पर 1 2 5 4 है, 3 तो है नहीं, तो अगर 3 नहीं है तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, डिफॉल्ट का यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पर अब मैंने प्रिंट किया कि इनवैलिड वैल्यू क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट, तो क्या बता दिया इसने, इनवैलिड वैल्यू, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर में कि कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट भी हमने अच्छे से पढ़ लिया, ओके। तो यहाँ पर हम कुछ भी एक्सप्रेशन रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 रख सकते हैं, या फिर डिजिट रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, ठीक है।
और वो केस के साथ मैच करना चाहिए, अगर केस के साथ मैच ना करे तो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो दो वापस से देख लेना, वैसे चीज़ है बहुत आसान, ठीक है। तो आपको इसमें नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने, ठीक है, नोट्स मेरे बनाए रहते हैं। और अगर आपको नोट्स का एक्सेस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, ठीक है, तो वहाँ से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सो बाय बाय।